तो जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही है, वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें भी तेज और खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों की, जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव में 2 सीटों पर लगातार मतगणना हो रहा है और हर एक का हम आपको अपडेट ही बता रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे तारापुर विधानसभा सीट की अपडेट से। तारापुर में देखिए 8वें राउंड की गिनती पूरी हो गई। 8वें राउंड तक आरजेडी 3865 वोट से आगे है। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू 7435 वोट से आगे है और कुशेश्वर स्थान में 14वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तो दोनों ही सीटों पर आपको हमने ये हाल बता दिया कि फिलहाल यहाँ पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए कुशेश्वर स्थान में 14वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहाँ पर अभी भी जेडीयू के प्रत्याशी जो है वो आगे चलते हुए यहाँ से चल रहे हैं। और इसी बीच अगर तारापुर की बात करें तो तारापुर में 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 8वें राउंड के बाद भी आरजेडी 3865 वोट से आगे चल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जेडीयू ऑफिस से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, जेडीयू ऑफिस के बाहर क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं और जो लोग हैं, क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है? क्योंकि देखिए दोनों ही जगह पर मामला जो है वो टाई का नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल मैं आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर भी दिखा रहा हूं और जेडीयू दफ्तर में नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता तमाम लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं और उत्सुकता इनको इस बात को लेकर है कि कुशेश्वर स्थान में जहां जेडीयू लीड कर रही है वहीं तारापुर में पीछे चल रही है। तो ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी व्यक्त करें या तनाव में रहें। कैसा लग रहा है इस वक्त, हलचल कैसा लग रहा है जेडीयू के अंदर, जो कि एक जगह आप आगे तो एक जगह पीछे? दोनों जगह जीतेंगे हम लोग, ऐसे कोई तनाव नहीं है कि हम लोग हार रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, अब छोड़िए ना, तो वोट पड़ गया। बिल्कुल, अब तो वोट पड़ गया। दुखी बढ़ी हुई है तारापुर को लेकर? कहीं नहीं, हम लोग तो बेफिक्र हैं, निश्चिंत भाव से हैं। नहीं तो हमारे नेता भी जाकर दरभंगा और तारापुर में बैठ गए होते। ये लोग भी नेता तो बैठे हुए हैं? नहीं, हमारे नेता कोई नहीं बैठे हुए हैं, सारे नेता अपने अपने जगह पे, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में लगे हुए हैं। एक प्रवक्ता के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये सवाल का जवाब देना है कि एक जगह पीछे एक जगह आगे, और अब हो रही है कि अभी तो मतगणना का दौर काफी बचा हुआ है। नहीं, देखिए जब कुशेश्वर स्थान का गिनती प्रारंभ हुआ था तो 3 राउंड तक हम पीछे थे। अभी कुशेश्वर स्थान में हम बहुत मतों से आगे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हम दोनों जगह से चुनाव जीतने में सफल होंगे, कामयाब होंगे। आप लगातार मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ आया क्या नया अपडेट? फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन आएगा, यकीन है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इस पे भी यकीन है। लेकिन तारापुर में पीछे जा रहा है, लगभग 4000 वोटों से पीछे है। देखिए जो भी चुनावी राजनीति में रहता है उसे पता है कि काउंटिंग ऐसे ही चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फाइनली जीतता वो है जो मार्जिन के साथ सर्टिफिकेट लेके जाता है। वो फाइनली हम ही जीतेंगे, हम आश्वस्त हैं। नीतीश जी पे ही मुहर लगी है। चेहरे पे मुस्कुराहट। जी आनंद, देखिए आप वहां पर बने रहिए और वहां से सीधी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और हम वो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं मृत्युंजय जी आपसे बात कर रही थी, आपने बोला भी कि दोनों सीटों पर आप जीत रहे हैं और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो सवाल एक बार फिर से आपसे मैं पूछूंगी कि कांग्रेस के बिना आखिर ये जो खेला की बात आप लोग कह रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए ये किसने कह दिया कि कांग्रेस के बिना, कांग्रेस पार्टी आपको क्या लगता है तो बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए ये सब बात खत्म हो गई। अभी आप देखिए 2-3 घंटे और इंतज़ार कीजिए, शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा पिक्चर। अभी जो दिख रहा है, हम फिर एक बार आपको दोहरा रहे हैं, हमारी बातों को लॉक कर लीजिए कि सिर्फ तारापुर ही नहीं, दोनों सीटों पर जनता का जो भरपूर आशीर्वाद, समर्थन मिला है वो दिख रहा है, उसी का प्रकटीकरण है और दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी। अब रही बात सरकार बनाएंगे, सरकार को गिराएंगे, ये देखिए ये तो हम विपक्ष में हैं, तो सरकार की नाकामी को, नकारा निकम्मी सरकार को, ये तो लोकतंत्र यही ना है, उसको गिराना है। हमें बिहार के विकास की सोचना है, जनता की भलाई की सोचना है। जो लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनके पास ही चलते हैं। अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि अभी 2 सीटों पर आप देख पा रहे होंगे, सुबह से रुझान आपने देखा भी होगा और अभी तारापुर पर जो है वहां से जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं वो पीछे हैं। तो ये समझाइए, खासतौर पर अगर तारापुर की बात करें तो वहां पर जो वैश्य समाज के लोग होते हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं, उनका वोट निर्णायक होता है। तो क्या पूरी तरीके से मदद की थी आपने, उस तरीके से कैंपेनिंग वहां पर कर पाए थे
कि वो जो वोट है वो इधर ट्रांसफर नहीं हो पाया, और अभी जो रुझान है उसको देख के क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी जो है वो पीछे हैं, आरजेडी आगे है। चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और अभी जो काउंटिंग हो रहा है, जिस एरिया का काउंटिंग हो रहा है, वहां से आरजेडी को बहुत आगे होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन वो उस ढंग के मार्जिन से आगे नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि 10वें राउंड 11वें राउंड जाते जाते हम ये कंपल सेट करके उसको फिर हम आगे बढ़ने की स्थिति में आए। लेकिन बात ये है, ये जो लूरा कुश्ती हुआ इस चुनाव के अंदर, कांग्रेस जो आरजेडी को मदद करने के लिए अपनी इस दीनहीन अवस्था में पहुंच गई कि उसका डमी उम्मीदवार होकर के वहां चुनाव लड़ी, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये कह रहे हैं फिर भी हम साथ होंगे। आज रिजल्ट के दिन कह रहे हैं चुनाव जीत हो गया, चुनाव समाप्त हो गया, तो कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे। यही इस बात का द्योतक है कि ये लोग इस हथकंडे को भी अपनाए कि अपने एक राजनीतिक दल को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी को ये बी टीम के रूप में उसको ये क्या करते हैं कि डमी के रूप में वहां पर खड़ा कराए, और ताकि वो बीजेपी का वोट काट सके, ये एनडीए का वोट काट सके। ये आश्चर्यजनक है। लेकिन ये बात इस चुनाव में साबित हो गया कि अब कांग्रेस किसी भी राज्य के अंदर वो वहां लीडिंग रोल में नहीं रहने वाली है, वो किसी के पिछलग्गू रहने वाली है। और जहां तक सवाल उठता है एनडीए का, हमने काम किया है, चुनाव में जो वायदे किए थे उन वादों को इन कम समय में ही पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो रोजगार का सवाल हो, वो रोड, बिजली, पानी, सबका सवाल हो, हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे नेतृत्व में जनता का भरोसा है, और विश्वास रखिए दोनों का दोनों सीट हम जीत करके रहेंगे, जीतेंगे, और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बिहार को विकास के मुकाम तक पहुंचाएंगे। सवाल अब ये होना चाहिए कि आरजेडी अब विचार करे कि वो कांग्रेस से लड़ेगी या उसके साथ नुरा कुश्ती करेगी। उसकी कलई खुल गई है, वो स्पष्ट हो गया है, चेहरा दिख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा ये लोग टोप लेकर के आए थे, लालू जी आ गए, एक बार मेडिकल होगा और उसके बाद में पूरा सब कुछ ध्वस्त हो गया। दो हाल हो गया कि मैंने एक जो उन लोगों ने जो तिलस्म दिखाने का जो अभी बीजेपी और जेडीयू में घमासान होगा, असरगंज हुआ तो तारापुर हो रहा होगा। देखिए कुंतल जी आगे देखिए, अभी कुंतल जी जुड़े हुए, अखिलेश जी बहुत सारी बातें ऐसे बोल रहे थे दोनों ही गठबंधन को लेकर, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस को लेकर। कुंतल जी ये बताइए, अभी जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस गई कहाँ है, कांग्रेस तो साथ ही में, और आप लोग की तरफ से पहले से ही कहा जा रहा था कि अब आगे भविष्य में भी गठबंधन जो है वो संभव नहीं है, तो ये इसको किस तरीके से देखें? और इस बार के उपचुनाव को, क्या रुझान को देखने के बाद आप लोग का मन ये बदला है? विभा जी, इन उपचुनावों के रुझान ने एक चीज तो हमारे लिए स्पष्ट कर दी है कि इतना भारी कंफ्यूजन फैलाया गया आरजेडी के द्वारा, उसके बाद भी कांग्रेस के साथी हमारे साथ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर अभी स्पष्ट कर रहा हूं कि आरजेडी शुद्ध रूप से कंफ्यूजन फैला रही है, कांग्रेस का आरजेडी के साथ कहीं कोई गठबंधन नहीं है। तीसरी बात, अखिलेश सिंह जी और बीजेपी बहुत स्पष्ट बात कह रही है कि उन्होंने मदद की तारापुर में, उन्होंने मदद की आरजेडी की। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और तकरीबन 1 दर्जन एमएलएज ने अपील की थी आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की। वैश्य समुदाय के वोटों जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उपचुनाव के रुझान पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व एमएलए ऋषि मिश्रा ने सवाल उठाए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर ही सवाल उठाए हैं। और ये देखिए घमासान कांग्रेस के अंदर, मदन मोहन झा नहीं दिला सकते सम्मानजनक स्थान, और कांग्रेस में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, ये कहना है कांग्रेस के। तो देखिए कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। कुंतल कृष्णा जी, आप लोग के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और अब तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? विभा जी, जब इतना बड़ा डिसीजन हमने ले लिया कि बिहार में हम अकेले लड़ेंगे, तो अकेले किस तरीके से मजबूती से लड़ें, ये हमारे आपस की बीच की बात है। और मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट शब्द में कह देता हूं कि आरजेडी और आरजेडी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा ये जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पिछले 6 दिनों से मैं आपके टेलीविजन चैनल पर रोज कह रहा हूं कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, और कांग्रेस को जो लोग करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि अगर मेरी बात में वजन नहीं होता तो दिल्ली से, विभा जी दिल्ली से मुझे अभी तक ये डायरेक्शन आ चुका होता।
अभी फिलहाल आप ये बताइए, ये जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि आपके अंदर, कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, एक हमेशा से ऐसी स्थिति कांग्रेस के अंदर आखिर क्यों बनी रहती है और अब तो नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं? शिप्रा जी चित्रा तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर अगर हमारे किसी मित्र ने ऐसी बात कही है तो उनकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है। कांग्रेस एक पार्टी की तरह सिर्फ एक बात पे आज के दिन में सहमत है कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ रही है और भविष्य में लड़ेगी। और मैं एक बात आपको बता देता हूं कि आरजेडी की तो अब आत्मा ही उनके शरीर से निकल गई है। इन उपचुनावों में भले आरजेडी ने कंफ्यूजन फैला करके बाइपोलर कर दिया है, पर कांग्रेस के बगैर आरजेडी एक मृत राजनीतिक दल है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, और आरजेडी आगे वाले भविष्य में बिहार की राजनीति में अपने आप को एक मृत राजनीतिक दल की तरह पाएगी। कांग्रेस फिर से इस बात पे बिल्कुल सहमत है और कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम है। हालांकि देखिए, आपसे यही सवाल था मेरा कि एकजुटता भी तो होती है, आपके पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। चलिए आपसे वापस रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ डॉक्टर संजय जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ये सब कुछ जवाब सुन लीजिए। सिप्रा जी 2 मिनट समाज सुन लीजिए। एक मिनट ये अलाप खिलाफ बात बोलने के लिए कहां से बैठा देते हैं? आरएसएस के एजेंट बन करके, ये आरएसएस के एजेंट बन करके बैठे हुए हैं। सबसे नंबर 1 पार्टी हमारी है, और ये क्या अलाप खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसी बातों को बोलने के लिए आप इस तरह के लोगों को बैठाते हैं। ये कहां से आते हैं ये लोग? ये कांग्रेस की पार्टी नहीं है, ये कोई नहीं है, ये कांग्रेस के, ये आरएसएस के एजेंट बैठे हुए हैं। ये जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके खिलाफ इस तरह की बात बोलते हैं। ये ऐसे लोगों को डिबेट में मत बुलाइए, ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये कांग्रेस के पार्टी नहीं है, आप जांच कीजिए। ये आरएसएस के एजेंट है, और आरएसएस के एजेंट बन करके ये अनाप शनाप बोलते हैं, और इनको मिल जाता है कैमरा मिलने के बाद, ये जो बनाता है वो बोलते हैं। इनको कोई ज्ञान है? ये क्या बोल रहे हैं? इनको कौन है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये कांग्रेस का नेतृत्व है, कौन है ये आरएसएस के एजेंट बन करके लगातार इस तरह का अनाप शनाप बयान देते हैं। दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी के बी टीम में। अनाप शनाप लोगों को मत बैठाइए डिबेट में, आरएसएस के एजेंट को बैठाइएगा। ये डिबेट में हम लोग नहीं आएंगे। बात बोलवाइएगा तो ऐसे लोगों को मत बैठाइए। ये डिबेट का सब्जेक्ट इसको ज्ञान नहीं है, ये क्या बोलना है, और ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये आरजेडी के खिलाफ बोलने के लिए आते हैं क्या? इनको ये आरएसएस के एजेंट है। आरजेडी ने किसको आपने कहा है? आपका कमरा दल कौन है? 500 वोट में आया है, यहाँ पर रागल आप रहे हैं। 500 वोट नहीं है और रागल आप रहे हैं। यहाँ 4 नंबर की पार्टी बना दिया, आप ही लोगों ने बना दिया 4 नंबर की पार्टी। ऐसे आरएसएस के एजेंट जो कांग्रेस में घुसे हुए हैं, उसी लोगों ने आज ये स्थिति कांग्रेस की की है कि 500 वोट ने आया है कांग्रेस को। चिंता करें, कांग्रेस को 500 वोट ने आया है। ऐसे ही लोगों ने जो आरएसएस के एजेंट बन करके घुसे हैं, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया है, और ये कांग्रेस की स्थिति को ये दुर्गति कर दी है। इसीलिए आप किसी को मृत बोल देंगे? क्या बोलिएगा? चिंता करें, अपने चिंता करें, अपने चिंता करें। अभी तो इब्तिदा है, रोता है क्या? आगे देखिए होता है क्या? ये शायरी का मंच नहीं है, शायरी का 500 वोट जिसको नहीं है वो लंबी चौड़ी बात करेगा। चिंता करें, आरजेडी को कहेगा आप अपनी चिंता करें। क्या बात करें? हम तो चिंता कर रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, हमको तो जनता का समर्थन है। और आपको 500 वोट नहीं है, वो हमें पता है। 500 वोट नहीं है और बात लंबी चौड़ी कर रहे हैं। आरजेडी को कह रहे हैं पता है 500 वोट का ठिकाना नहीं है, और क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। यही लोग विभा जी ऐसे आरएसएस के एजेंट बन करके लोग आते हैं और अनर्गल बयान देते हैं। इसी तरह के लोगों के कारण देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप लोग पहले से ही लगा रहे हैं, और उपचुनाव जब चल रहा था, जब तैयारी प्रचार प्रसार की थी, तभी से चल रहा है, और अभी भी एक दूसरे को औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों की तरफ से। कभी अलग सुर होते हैं, कभी अलग होते हैं, हालांकि उस पर हम जाएंगे और इसी सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय जुड़े हुए हैं, उन्हीं से समझते हैं। देखिए संजय जी, इसमें ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है, अरे ठीक, शर्म कीजिए कि 500 वोट ने आया उम्मीदवार को और अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप अपनी चिंता करें, हमारा चिंता है, हमारा छोड़ दे, हमको तो अपार वोट मिल रहा है, जनता का वोट मिल रहा है ना। अनर्गल बयानबाजी मत आप कीजिए, अपनी चिंता किसी करें को साहब, मृत पार्टी मत कर आप दीजिए। अपनी चिंता करें। वो सभा से बोलिए क्या बोल रहे हैं। अरे होश हवास में बोल रहा जिसको हूँ, मृत पार्टी है अरे अपना वो खून दूसरे को देकर मृत के कहेगा। कांग्रेस ने वोट अपना नहीं है, बलिदान वही करके इस वोट गठबंधन कहेगा। को जिलाया था। यही लोग हैं, आप मत भूले इस जिन्होंने बात को, कांग्रेस की ये आप दुर्गति मत कर दी भूले है। इस बात को, कांग्रेस को इतिहास को 500 आप वोट जाने, से मिला है। इतिहास को यह आप शर्म नहीं लग रहा जाने, है। कोई इतिहास शर्म की को कोई आप चीज जाने होता है। साहब, कोई बार बार शर्म की आपकी कोई तरफ से चीज कहा होता जा रहा है है। कि हम साथ में हैं, हम तो बारंबार कह रहे हैं कि हम आपसे अलग हैं। चीज होता है, लोक लाज भी रखिए। अरे आप बार बार कह रहे हैं आप हमारे साथ हैं, हम तो आपको आपसे अलग बता रहे हैं। कांग्रेस आप है कि कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी? सोनिया गांधी जी के कहे पे ही मैं कह रहा आप हूँ, अपना बकबक कीजिए। सोनिया गांधी जी के कहे पे ही कांग्रेस कह रही है, सोनिया गांधी सोनिया गांधी जी के कहे पे ही कह रही है कांग्रेस। आपको बोल दिया सोनिया गांधी जी, बोलिए। सोनिया गांधी जी और अरे कांग्रेस उतना ही बोलिए। के जी जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा और आप लोगों की बातें भी सुन ली हमने, और अब हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर संजय से। ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है। डॉक्टर संजय, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से देखिए उपचुनाव में खास तौर पर एक जो सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिली वो महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस, अभी भी आपने देखा किस तरीके से दोनों एक दूसरे को मृत बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे गठबंधन को? नहीं देखिए, गठबंधन में तो जब कांग्रेस ने अपनी राहें अलग कर ली, कांग्रेस जब चुनाव लड़ने चली गई तो ठीक है, वो परिणाम जो हो, कांग्रेस लड़ी चुनाव। आरजेडी ने जब सिरे से नकार दिया, कहा कि नहीं ये दोनों सीट पर हम मजबूती से लड़ेंगे और बाई इलेक्शन का ये जो 2 सीट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में अगर पहुँचने का एक रास्ता है तो ये बाई इलेक्शन का 2 सीट मेरे लिए है, और इसके माध्यम से जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी हम अपने पाले में लाएंगे और बिहार में हम सरकार बनाएंगे, जैसा उन्होंने कम्युनिकेट या अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने की बात उन्होंने कही। तो गठबंधन में तो अभी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आरजेडी अलग लड़ रही है। कितना जनता ने किनको समर्थन दिया, जब परिणाम आएगा तो चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जनता अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देती है। ये लड़ाई तो एनडीए वर्सेज आरजेडी में कन्वर्ट हो गया, इससे कौन इनकार कर सकता है। अगर जेडीयू के कैंडिडेट हैं जिनके साथ पूरा एनडीए खड़ी है, या मुकेश सहनी से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर के भाजपा खड़ी है, वहीं पर आरजेडी जो है वो वाम दलों के सहयोग से वो चुनाव लड़ रही है, तो अब कांग्रेस तो ये महागठबंधन में बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, कल क्या स्थिति बनेगी, जो इनके केंद्रीय नेतृत्व हैं वो क्या फैसला लेंगे, फिर ये गठबंधन में जाएंगे या गठबंधन में अब हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन आरजेडी ने मजबूती से लड़ करके ये बात तो बता दिया कि कांग्रेस की ज़मीन कमज़ोर है और हमारी ज़मीन मजबूत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब रह गई कि चीज़ें परिणाम में कैसे दिखेगी, ये तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है पूरा, तब तक हम लोग इसकी बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस लड़ी तो ठीक है, कुशेश्वर स्थान के लिए कह रहा था कि हम रनिंग रहे हैं, हमारे अशोक राम जी लगातार वहाँ लड़ते रहे हैं, परिणाम बेहतर देते रहे हैं, हमें कम से कम 1 सीट कुशेश्वर स्थान दे दीजिए। सिरे से आरजेडी ने नकारा, कहा कि नहीं मैं वो सीट नहीं दूंगा, दोनों सीटों पर मैं लड़ूंगा। इसलिए अभी तो फिलहाल कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेकिन परिणाम के बाद कल क्या संभावना होगी, कल फिर ये जैसे अब सोनिया गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि हालचाल के ही बहाने लालू प्रसाद जी से उनकी बातें हो रही है, मतलब बिल्कुल संजय जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश थोड़ी, ये भी देखिए यहाँ पर हमेशा ये देखने को मिल रहा है कि जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं, मतलब बार बार जो बयान भी सामने आ रहे हैं आरजेडी की तरफ से, तो यही कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है यानी कि राष्ट्रीय पार्टी है तो उन पर भरोसा है, बिहार के कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं है। आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? नहीं देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ही तो फैसला लेता है, फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व ही इनके लेंगे। कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी कोई फैसला ले लेंगे तो क्या राज्य का नेतृत्व क्या उससे इनकार कर जाएगा क्या? या राज्य नेतृत्व अपनी पीड़ा या अपनी बात अगर केंद्रीय नेतृत्व के पास, क्या बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ये दोनों सीटों पर ये चुनाव लड़ गए अलग क्या?
निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व की सहमति मिली होगी कि अगर जी, जी। आरजेडी हमें कुशेश्वर स्थान नहीं माफ दे रही है कीजिएगा तो संजय ठीक जी, है, आपको मैं कांग्रेस रोक रही अपने हूं, लेकिन तरीके इसी से बीच लड़ेगी। खबर बता दें दर्शकों को, मतदान के बाद मतगणना में भी न्यूज 18 का जलवा बरकरार है। मुंगेर के डीजे कॉलेज मतगणना केंद्र पर सभी न्यूज 18 से पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जहां का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। शाजापुर उपचुनाव का आज मतगणना का दिन है और मतगणना को डीजे कॉलेज में बनाए गए काउंटिंग हॉल में भी न्यूज़ 18 की धूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी मीडिया के जो भी बंधु हैं या अन्य जो भी लोग हैं वो मीडिया सेंटर में बैठ के न्यूज़ 18 को ही देखने में मिले हैं। पिछले चुनाव में भी हमने सबसे स्टिक और सबसे तेज़ नतीजे दिखाए थे। यही वजह है कि आज न्यूज़ 18 लोगों के मन में बस गया है और न्यूज़ 18 के नतीजों पे लोगों को विश्वास है। इसी वजह से है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो न्यूज़ 18 को ही अपना माध्यम बनाए हुए हैं सबसे तेज़ नतीजे जानने में। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो सामने में ही साफ पता चलता है कि वो न्यूज़ 18 के माध्यम से ही सबसे तेज़ नतीजों को जानने में लगे हुए हैं। हम ही हैं जो सबसे तेज़ और सबसे स्टिक नतीजे हम ही बताते हैं ताकि लोगों में विश्वास कायम हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, डीजे कॉलेज। बिल्कुल, तो देखिए उपचुनाव में भी न्यूज 18 का जलवा बरकरार है। हर एक जगह पर न्यूज 18 पर पल पल की खबर देखी जा रही है और हम भी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से भी पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक एक अपडेट सबसे पहले आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कई सारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा हो रही है और ये चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल रहा है।